अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमने अलजेब्रा डिस्कस किया था। लास्ट क्लास में हमने अलजेब्रा में एक्सपेंशन डिस्कस की थी और आज हमें फैक्टराइजेशन डिस्कस करना है। फैक्टराइजेशन पे जाने से पहले कुछ चीज़ें मैं भूल गया था एक्सपेंशन में बताने के लिए, वो नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं, तो उनको हम आज डिस्कस करेंगे थोड़ा-सा, ठीक है? और फिर इसके बाद आगे मूव करेंगे फैक्टराइजेशन पे। मैंने आपको एक्सपेंशन आइडेंटिटीज़ से भी सिखाई थी और नॉर्मल मेथड से भी सिखाई थी, जो अगर आपको आइडेंटिटीज़ याद नहीं हो रही। बट ये जो क्वेश्चंस हैं इनके लिए आपको आइडेंटिटीज़ लगानी होंगी, यूज़ करनी होंगी, बट उसके लिए भी आसान तरीका है, ठीक है? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 103 का आपने स्क्वायर निकालना है, 103 का स्क्वायर कैसे निकलेगा? 103 को आप कहोगे कि 103 को 103 से मल्टीप्लाई कर दो। हम उसी तरीके से करेंगे, एक मेथड तो ये है, 3/3 किया 9 आया, 3/0 किया 0, 3/1 किया 3, ठीक है? फिर 0 को हमने तीनों से किया, 0/3 इज़ 0, 0/0 इज़ 0, 0/1 इज़ 0। फिर 2 क्रॉसेस लगाया, 1/3 इज़ 3, 1/0 इज़ 0 एंड 1/1 इज़ 1, ठीक है? इनको ऐड किया, ये आपका 9 आया, ये 0 आया, ये 6 आया, 0 आया, ये 1 आया। तो ये आपका 10609 आया, राइट? तो एक तो ये तरीका जो हमने नंबर्स में सीखा था, मल्टीप्लिकेशन करनी है स्क्वायर्स की किसी भी की, तो हम इस तरह कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका ये है कि हम इसमें थोड़ा दिमाग लगाएँ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ लगाने का। जैसे 103 है, इसको मैं चेंज कर दूँ, इसको मैं चेंज कर दूँ 100 प्लस 3 होल स्क्वायर में। अच्छा, अब इसमें ही क्यों चेंज करूँ? मैं इसको 90 प्लस 13 होल स्क्वायर में क्यों चेंज ना करूँ? कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो, मगर जितना आसान बने उतना आसानी है ना। 105 माइनस 2 मैं क्यों ना करूँ? तो जितना आसान होगा उतनी आपका आसानी से क्वेश्चन होगा। तो ये 100 और 3 आपको स्क्वायर्स इनके पता है ना, तो अब इसको आसानी से कर लोगे, इसलिए 100 और 3 में चेंज कर दिया मैंने। अच्छा, अब इसके बाद ए और बी देखेंगे। जो ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला था, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले में हम क्या करते थे? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। और उसी फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसको हम ओपन करेंगे, 100 का स्क्वायर होता है आपका 10,000, ठीक है? उसके बाद 2 इंटू 100 इज 2 इंटू 100 आपका आता है 200 इंटू 3 600, ठीक है? और 3 का स्क्वायर 9, तो इसका आंसर क्या बना? 1060। तो सेम आंसर बनेगा। आप इस तरीके से कर लो, इस तरीके से कर लो, बट ये अलजेब्रिक एक्सपेंशन के लिए मतलब एक तरह से आपको काम आ सकता है। और इसको भी हम मज़ीद अगर और आसान करना चाहें तो और आसान भी कर सकते हैं। 100 प्लस 3 को 100 प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, जो मेरा सेकंड मेथड था। फिर 100 को 100 से, 100 को 3 से, 3 को 100 से और 3 को 3 से। अगर आपको आइडेंटिटी याद नहीं है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली, तो उससे भी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है? जितना आप आसान बनाना चाहो उस चीज़ को बना सकते हो। इसी तरह अगर मैं आपसे कहता हूँ 97 का स्क्वायर है, 97 का स्क्वायर है तो मसला नहीं है, हम उसको भी कर सकते हैं। किस तरह? अब या तो ये मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगा लो, ठीक है? या फिर आप क्या करो, इस पे 90 प्लस 7 लगा लो। बट सबसे आसान क्या है? 100 माइनस 3 वाला, ठीक है? जिसमें आपका ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगता है। या फिर आप इसको 100 माइनस 3 में चेंज करने के बाद 100 माइनस 3 इंटू 100 माइनस 3 लिख दो, जो मैंने सेकंड मेथड बताया था आपको, सही है? वो अगर आइडेंटिटी यूज़ नहीं करनी, 100 को 100 से और 100 को 3 से, 3 को 100 से और 3 को 3 से, इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम 100 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10,000 आएगा आपका। फिर 100 को अगर हम 3 से करेंगे तो 300 आएगा माइनस में, क्योंकि माइनस है 3 के साथ। माइनस 3 इंटू 100 इज माइनस 300 अगेन, और माइनस 3 इंटू माइनस 3 इज प्लस 9, सो इट विल गिव यू 10,000 माइनस 600 आ गया प्लस 9, एंड दिस विल गिव यू 9,409। ये आपका आंसर आएगा, ठीक है? आप इसको कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हो। कैलकुलेटर से हम चेक कर लेते हैं कि कैलकुलेटर से हमारा आंसर क्या आ रहा है। तो 10,000 माइनस 600 प्लस 9, सही है? वैसे ही सिर्फ चेक करने के लिए, कैलकुलेटर आपको अलाउ नहीं होगा पेपर में, ठीक है? 97 का स्क्वायर भी चेक कर लेते हैं, यही आ रहा है 9409, ठीक है? तो ये आपको जब मैं क्वेश्चंस दूंगा ना पेपर में, मतलब होमवर्क के लिए, तो आपने ये क्वेश्चंस को ट्राई करना है। पहले तो खुद से ट्राई करना है, फिर उसके बाद कैलकुलेटर से चेक करना है, ठीक है? नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द फैक्टराइजेशन। आज हम फैक्टराइजेशन करेंगे। में फैक्टराइजेशन में आपने सबसे पहली चीज़ ये पता होनी चाहिए, एक्सपेंशन में क्या कर रहे थे? चीज़ों को हम एक्सपेंड कर रहे थे। चीज़ों को हम क्या कर रहे थे? एक्सपेंड कर रहे थे। अब यहाँ फैक्टराइज में हम उसको, जैसे जिस चीज़ को आपने एक्सपेंड किया ना, उसी चीज़ को आपने बंद करना है, मतलब फैक्टराइज करना है, ठीक है? कोई चीज़ है जैसे 2x प्लस 3 होल स्क्वायर है, इसको आपने एक्सपेंड कर दिया। अब वो एक्सपेंडेड इक्वेशन दी जाएगी और इसमें कन्वर्ट करना होगा हमें वापसी।
इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन, ठीक है, फैक्टर्ड फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना होगा। फैक्टराइजेशन में हमेशा याद रखना, आपके पास जो भी क्वेश्चन आएगा आपने 3 चीज़ें देखनी है सबसे पहले। देखो सबसे पहले आपने 3 चीज़ें क्या देखनी है, पहले ये चेक करना है, देखो 3 रूल्स लग सकते हैं कि पहला रूल इसी ऑर्डर में चेक करना है। पहला रूल आपका जो लग सकता है यहाँ पे, वो ये लग सकता है कि इक्वेशन क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तो नहीं है? अगर ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर में है तो उसका आपने आइडेंटिटी याद की थी ए प्लस बी ए माइनस बी में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू चेक। अगर इक्वेशन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में नहीं है, फिर आपने चेक करना है क्या इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है, क्वाड्रेटिक तो नहीं है जिसमें मिडल टर्म ब्रेकिंग लग सकता है, मिडल टर्म ब्रेकिंग लग सकता है, क्या वो तो नहीं है? अगर मिडिल टर्म ब्रेकिंग लग रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगर आपका, तो हम इसमें क्या लगा देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिडल टर्म ब्रेकिंग, ठीक है, वो लगा देंगे मिडिल टर्म ब्रेकिंग। अच्छा, अगर ये दोनों नहीं है तो लास्ट ऑप्शन आपके पास क्या बचता है कि आप कॉमन ले लो, उन इक्वेशन में क्या कर दो, कॉमन ले लो फैक्टर निकालने के लिए। ये 3 चीज़ें होंगी, हम तीनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे, डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे और उसमें फिर डिस्कस करेंगे किस तरह उसको कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहली बात मिडिल टर्म ब्रेकिंग से सिर्फ सॉल्व नहीं होती, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी सॉल्व होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सॉल्व होती है, उसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे, ठीक है। तो अच्छा, लेट्स मूव ऑन। अच्छा, होगा क्या कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आया, बस क्वेश्चन आया, एग्जाम्पल क्वेश्चन आया कि 4x² माइनस 9, ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, अब आपने देखना सबसे पहली चीज़ क्या चेक करनी है कि क्या ये इस फॉर्म में आ रही है, फर्स्ट वाले में, ये फर्स्ट कैटेगरी में आ रही है, नहीं आएगी तो सेकंड पे जाएंगे फिर थर्ड पे जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट कैटेगरी में आ रही है, कैसे पता हमें आ रही है कि जो 4 है ये स्क्वायर नंबर है, ये कन्वर्ट हो सकता है 2x होल स्क्वायर में, और जो 9 है ये 3 स्क्वायर में कन्वर्ट हो सकता है, तो ये इस तरह बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह, इफ यू कैन सी। तो थोड़ा सा स्क्वायर नंबर याद होंगे तो आसानी हो जाएगी। बट अगर मैं यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ 9 की जगह, 9 की जगह मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 8, 9 की जगह यहाँ लिख देता हूँ 8, ठीक है, तो फिर ये नहीं हो सकता था ना, क्योंकि 8 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर, ठीक है, बात क्लियर हो रही है आपकी, ठीक है। तो इस तरह फिर हमें देखना है कि स्क्वायर नंबर्स हैं, अगर पहली कंडीशन अप्लाई हो रही है तो वेल एंड गुड है, ठीक है। पहली कंडीशन में हमने क्या करना है, स्क्वायर नंबर जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में हो, हमें क्या लिखना है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, सो 2x प्लस 3 लिखेंगे और 2x माइनस 3 लिखेंगे, ये हो गया हमारा क्वेश्चन, फैक्टर्ड फॉर्म में आ गया, सही है। जब इसको आप ओपन करोगे तो यही चीज़ बन रही होगी, हमें एक्सपेंड नहीं करना था, हमें फैक्टराइज करना था, क्वेश्चन में लिखा होगा फैक्टराइज तभी अप्लाई करना है, एक्सपेंड लिखा होगा तो पिछले जो मैंने सिखाया आपको पहले वैसा वैसे आपको मल्टीप्लाई करके उसको ओपन करना होगा। इसी तरह अगर आपके पास क्वेश्चन है, मैं कहता हूँ कि 3x² प्लस 4x, नाउ अब इसमें क्या करेंगे हम, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले ये देखेंगे कि ये अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा, तो ये अप्लाई होने के लिए दोनों स्क्वायर नंबर्स होने चाहिए, तो ये दोनों स्क्वायर नंबर से पहले भी आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि बीच में माइनस होना चाहिए, माइनस तो है ही नहीं, तो पहला वाला तो अप्लाई ही नहीं हो रहा, पहला वाला अप्लाई हो ही नहीं सकता, और स्क्वायर नंबर्स भी चेक कर लो, नहीं है, 3 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर, 4 इज नॉट अ स्क्वायर, 4 इज अ स्क्वायर नंबर बट x पे स्क्वायर नहीं है, सो इट्स नॉट पॉसिबल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो होती जो है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली इस तरह की होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगी ना वो इस तरह की होगी, ax² प्लस bx प्लस c, मतलब एक नंबर होगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर के साथ, फिर एक नंबर होगा एक्स के साथ, फिर एक कांस्टेंट नंबर होगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग की इसकी ज़रूरत नहीं है, 3 टर्म्स है नहीं, ठीक है, सिर्फ 2 ही टर्म्स हैं, तो 2 टर्म्स हैं, पहला वाला अप्लाई नहीं हो सकता, सेकंड नहीं हो सकता, तो थर्ड हमारे पास क्या बचा, कॉमन लेना, तो इन दोनों में से अब हम कॉमन लेंगे, कॉमन आपके पास क्या आएगा, इन दोनों में अगर हम देखें सिर्फ एक्स कॉमन आ रहा है, हमारे पास बचेगा क्या, जब एक्स कॉमन आ रहा है तो यहाँ क्या बचेगा, एक एक्स निकल गया, 3 तो 3 बचा रहा, ठीक है, 3 तो हमारे पास बचा रहा है ये वाला, ठीक है, तो 3 हम लिख देंगे, और एक्स स्क्वायर में से एक एक्स हट गया तो सिर्फ एक एक्स बचा, ठीक है। अच्छा, 4 में मतलब 4x में सिर्फ एक एक्स कॉमन गया है, 4 तो बच गया, तो ये आपके पास कॉमन बन गया और ये फैक्टर्ड फॉर्म में बन गया, फैक्टराइज हो गया, अब हमें इसको चेंज करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं आपसे क्वेश्चन कहता हूँ कि एक क्वेश्चन है आपके पास, जैसे 2y² माइनस 9y प्लस 4, ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, अब ये देखो अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो ये इसी तरह का है, ठीक है, स्क्वायर भी है, विदाउट स्क्वायर मतलब सिर्फ नंबर ऐसे ही एक्स भी लिखा हुआ है या वाई लिखा हुआ है और ऐसे ही कांस्टेंट नंबर भी लिखा हुआ है, तो ये 3 टर्म्स भी हैं, ठीक है। तो इसमें पहला वाला तो अप्लाई नहीं हो सकता, पहले वाले में है ही 2 टर्म्स, पहले वाले में अप्लाई 2 टर्म्स होते तो पहला नहीं होगा, दूसरे पे आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन
जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमें मिडिल टर्म ब्रेकिंग अप्लाई करना है। तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग अप्लाई करना और 2 तरीके और भी हैं, उसके बारे में थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग कैसे करते हैं, मेन सवाल हमारा यहाँ पे ये आता है। तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग डिस्कस करने के लिए मिडिल टर्म ब्रेकिंग डिस्कस कैसे होगा, मिडिल टर्म ब्रेकिंग इस तरह डिस्कस होगा कि करेंगे किस तरह। सबसे पहली बात, मिडिल टर्म ब्रेकिंग आपने पहले पहले तो पहचानना है ना किस तरीके से करना है। इन 3 तरीके में से पता चल गया आपको कि मिडिल टर्म ब्रेकिंग यूज़ करना है। मिडिल टर्म ब्रेकिंग यूज़ करना पता चल गया, उसके बाद उसको यूज़ कैसे करना है उसको डिस्कस करना है। अच्छा, अब उसको यूज़ इस तरह करना है, सबसे पहली चीज़ जो स्क्वायर वाला नंबर है ना उसका कोफिशिएंट, कोफिशिएंट किसको कहते हैं, कोफिशिएंट हम कहते हैं कि आपके पास जो भी स्क्वायर वाला नंबर है, जो भी स्क्वायर वाली जो चीज़ है, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर जो भी है, उसके साथ जो भी नंबर है उसको हम कोफिशिएंट कहेंगे। ठीक है, कोफिशिएंट जैसे अगर मैं कहता हूँ वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ, तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, वाई का कोफिशिएंट 9 है। तो ये जो स्क्वायर वाली जो वेरिएबल है उसका जो कोफिशिएंट है वो, और जो कांस्टेंट नंबर है, मैंने 2 चीज़ें क्या बताई देखो, क्योंकि मैं ये 2 बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके पास इक्वेशन इस तरह भी आ सकती है, 9y प्लस 4 प्लस 2y स्क्वायर। फिर आप क्या करोगे, फिर आप क्या फर्स्ट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करोगे, बच्चे जो गलती करते हैं। नहीं, ये नहीं करना है आपने। आपने क्या याद रखना है कि आपने मल्टीप्लाई करना है सिर्फ स्क्वायर वाला नंबर 2 है, और कांस्टेंट नंबर जिसके साथ कुछ भी नहीं है, मतलब कोई वेरिएबल नहीं है, उन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मैं वापसी रिपीट कर रहा हूँ कि आपने स्क्वायर वाला जो कोफिशिएंट है वो, और आपने साथ में कांस्टेंट नंबर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट और लास्ट से याद नहीं रखना। ठीक है, सो 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है 4 से, जो आपके पास आ रहा है 8। 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ रहा है 8। ठीक है, अच्छा, और कैसे 8 आता है, 2 और 4 को मल्टीप्लाई करके, 4 और 2 को मल्टीप्लाई करके, और 8 और 1 को मल्टीप्लाई करके भी 8 आता है। सारे आपने लिख देने हैं कि जो जिससे 8 आ रहा हो, जिससे आपका 8 आ रहा हो। ठीक है, इसके बाद आपने चेक करना है कि कौन सा ऐसा फॉर्मेट है या कौन सा ऐसा सीक्वेंस है जिसमें हम ऐड या माइनस करें तो बीच वाला नंबर बने। कौन सा वाला है, बीच वाला नंबर। बीच वाला नंबर वापसी गलत बोल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि बीच वाला नंबर नहीं बोलना है जो y के साथ, जो सिंपल एक वेरिएबल के साथ उसका कोफिशिएंट है। ठीक है, स्क्वायर वाले के साथ नहीं, सिंपल वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट है वो बने। तो अगर मैं 4 और 2 को ऐड करूँ तो 6 आता है, मुझे क्या चाहिए, -9। 4 और 2 को माइनस करूँ तो क्या आता है, 2 आता है, मुझे चाहिए -9। मैं 4 और 2 यहाँ पे अगेन सेम चीज़ नहीं आ रही। ठीक है, 9 कब बनेगा, जब 8 और 1 को मैं ऐड करूँगा तो 9 बनेगा। 8 और 1 को ऐड करूंगा तो 9 बनेगा। अब यहाँ -9 लिखा हुआ है, तो व्हाट विल आई डू, यहाँ लिखूंगा 2y। अच्छा, अब -9 है तो -8y -1y +4, इस तरह लिखूंगा। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके आगे मैं, नेक्स्ट स्टेप मेरा है कि मुझे फर्स्ट 2 में कॉमन लेना है। फर्स्ट 2 में मेरे पास क्या कॉमन आएगा, और फिर सेकंड 2 में अलग से लेना है। तो हमेशा याद रखो, जब 9y को मैंने, ये जो बीच वाला नंबर है जो y के साथ है, इसको जब मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, अब इसको क्या करूंगा, इसको मैं सेपरेटली देखूंगा कि ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स है सेकंड 2 टर्म्स है इसमें कॉमन क्या है। तो फर्स्ट 2 में क्या कॉमन है, तो फर्स्ट 2 में अगर मैं देखूँ तो मेरे पास 2y कॉमन है, और मेरे पास बचेगा y माइनस, क्योंकि 2y मैंने कॉमन ले लिया, जब मैंने 2 कॉमन ले लिया यहाँ से और y भी एक कॉमन ले लिया तो 1y बचा। सही है, बात समझ आ रही है, 1y बचा। अच्छा, इसी तरह 2y दूसरे वाले में अगर देखा जाए, तो दूसरे वाले में अगर मैं 2y कॉमन ले रहा हूँ तो 8 को डिवाइड करो 2 से तो क्या आएगा 4, और y तो वैसे ही कॉमन आ चुका है। ठीक है, इसी तरह सेकंड 2 में अगर हम देखें, इन दोनों में क्या कॉमन है, जब कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही होगी, ये बात याद रख लो, जब कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही होगी तो आपने 1 लिख देना है, या -1 लिख देना है, या 1 लिख देना है। जैसे यहाँ पे आपके पास माइनस है तो माइनस की साइन तो आएगी यहाँ पे, थर्ड टर्म में जो साइन है वो यहाँ आनी है, और जो कुछ भी कॉमन नहीं है ना अगर, तो यहाँ पे जैसे 1 लिख देंगे, 1 कॉमन है हमारा, बचेगा क्या, y, और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं निकला, 1 निकला, तो सेम टू सेम लिख देंगे 4। बीच में साइन क्या आएगी, बीच में साइन आपने याद रखनी है, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो इसकी जो साइन है वो चेंज होनी है, इसकी जो साइन है वो चेंज होनी है। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल हो रही होगी मिडिल टर्म ब्रेकिंग समझने में, हम 2-3 क्वेश्चन और करेंगे तो ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा मिडिल टर्म। तो यहाँ तक करने के बाद आपने देखना है कि ये और ये सब सेम है ना, सो यू शुड बी थिंकिंग यू आर ऑन द राइट पाथ। जब आप राइट पाथ पे हो तो अब आपने क्या करना है, y-4 को एक बार लिख देना है, और ये जो 2y-1 है, जो 2y-1 ये 2 है और ये -1 है, इसको एक बार लिख देना है। ठीक है, ये आपका हो गया फैक्टर्ड फॉर्म में मिडिल टर्म ब्रेकिंग के जरिए। ठीक है, तो इस तरह फैक्टर्ड फॉर्म में हुआ। हम 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं इसी मिडिल टर्म ब्रेकिंग के, ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपके पास,
वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2, इसको हमें फैक्टर्ड फॉर्म में करना है, ठीक है। तो अब इसको किस तरह करेंगे, तो इसको इस तरह करेंगे कि हमें जो स्क्वायर वाली चीज़ है वो और कांस्टेंट उन दोनों को मल्टीप्लाई करना। दो स्क्वायर वाली चीज़ क्या है आपके पास, वाई स्क्वायर के साथ क्या है यहाँ पे, जब कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 से, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज़ 2। फिर 2 और कौन-कौन से टेबल में आता है वो भी लिखेंगे, तो 2 वन ज़ा भी 2 होता है, और किसी तरीके से 2 नहीं आता है। तो 2 प्राइम नंबर है तो 1 के टेबल में और अपने टेबल में आता है, ठीक है। तो अब 2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 है, उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इस 1 से, ठीक है, सही है। कांस्टेंट को मैंने स्क्वायर वाले कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखेंगे कि ये जो दो सब मैंने मल्टीप्लिकेशन सारे लिख दिए, 2 जो मेरे पास आंसर आ गया उसमें मैंने डिफरेंट जो भी सीक्वेंसेस बन रहे थे मल्टीप्लाई के 2 के, वो मैंने लिख दिए। अब मुझे चेक करना है कि 2 और 1 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो 3 बनता है, हाँ बनता है। तो बस ये 2 और 1 को जब 3 बन रहा है तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा प्लस 2y प्लस वाई प्लस 2, ठीक है। इसके बाद क्या करूँगा, फर्स्ट 2 में मैं कॉमन लूँगा, फर्स्ट 2 में मेरे पास क्या कॉमन आएगा, वाई। जब y कॉमन आ जाएगा, वाई स्क्वायर में से एक y हट गया तो मेरे पास y बचा, और 2y में से एक y हट गया तो 2 बचा। इसी तरह दूसरे दो में अगर मुझे कॉमन निकालना है तो दूसरे दो में मेरे पास क्या कॉमन है, दूसरे दो में मेरे पास कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मैं क्या लूँगा, प्लस 1। प्लस क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि थर्ड नंबर की साइन प्लस है, ठीक है, 1 कॉमन, आगे बचा क्या, y प्लस 2। अच्छा, यहाँ मुझे पता चल गया कि मैं सही कर रहा हूँ, क्योंकि y प्लस 2 और y प्लस 2 सेम है ना, y प्लस 2 जब सेम आ रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब मैं सही कर रहा हूँ। अगर ये अलग अलग आ गए तो मैं सही नहीं कर रहा, ठीक है। ये y प्लस 2 लिख दिया मैंने, और एक ये y प्लस 1 लिख दिया एक बार मैंने, तो ये फैक्टर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया मिडिल टर्म ब्रेकिंग से, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, इसी तरह अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन करूँ डिस्कस, एक और क्वेश्चन 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6, ठीक है। अच्छा, अब ये 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6 ये कैसे करेंगे, मुझे आप साथ साथ बताते जाओ। जी, ठीक है। सबसे पहली चीज़ हमें ये देखना है कि किस फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो इन तीनों में से पहला वाला यूज़ नहीं हो सकता क्योंकि उसमें 2 नंबर्स होते हैं, ठीक है। फिर क्या चेक करेंगे, दूसरा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग लग सकती है, लगा देंगे। नहीं होगा तो फिर कॉमन पे जाएँगे। तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग लग सकती है, ठीक है। मिडिल टर्म ब्रेकिंग लग सकती है तो कैसे लगाएँगे? जल्दी बताओ। जी। हम ये जो कांस्टेंट नंबर है और एक्स स्क्वायर के साथ नंबर है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। कांस्टेंट नंबर और एक्स स्क्वायर के साथ नंबर जो है उनको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 6 आपका 18 होता है, यस। इसके बाद 18 के डिफरेंट फैक्टर्स देखेंगे कि 18 किस-किस तरह मल्टीप्लाई हो सकता है। तो 18 और किस तरीके से मल्टीप्लाई हो सकता है, 9 2 से 18 होता है, ठीक है, 18 1 से 18 होता है, ठीक है, और किस तरीके से होता है, 6 3 हो गया, 3 6 सेम, ठीक है। अब चेक करेंगे कि 3 और 6 को अगर हम ऐड करें तो 11 बन रहा है, नहीं, या माइनस करें तो 11 बन रहा है, नहीं। 9 और 2 को ऐड करें या माइनस करें तो 11 बन रहा है, यस। 9 और 2 को अगर हम ऐड करते हैं तो 11 बन रहा है, ठीक है। तो ये उठा लेंगे सीक्वेंस और हम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो ये 3x स्क्वायर 11x को मैंने क्या बनाया, 9 और 2, मतलब माइनस 9x माइनस 2x प्लस 6, ठीक है जी। इसके बाद हम फर्स्ट 2 में कॉमन लेंगे, फर्स्ट 2 में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है। अब 3x मैंने कॉमन ले लिया तो मेरे पास बचा क्या, सिर्फ x यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे 3 तो कॉमन आ गया तो 3 बचा, और x तो बाहर ही कॉमन आ चुका है, तो यहाँ पे 3 बचा, सॉरी यहाँ पे x बचा, और यहाँ पे मेरे पास सेकंड नंबर में 3 बाहर आ गया, x भी बाहर आ गया तो 3 बचा। दूसरे दो में, अब दूसरे दो में यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, अगर नहीं आ रहा होगा तो 1 लेना है, ठीक है, रिमेंबर। तो यहाँ पे कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है भाई, -2। माइनस तो ये वाली साइन जो है, ये वाली साइन हमें लिखनी है, थर्ड नंबर की जो भी साइन है, ठीक है, माइनस ले लिया और यहाँ 2 ले लिया। अंदर क्या आएगा भाई, x बचा, और दूसरा आपका 3 बचा, और बीच में साइन क्या आएगी, मैंने कहा था जब बाहर माइनस की साइन आप कॉमन लोगे तो अंदर आपकी साइन चेंज हो जाएगी। प्लस लोगे तो कोई मसला नहीं है, जैसे यहाँ पे +1 कॉमन लिया था तो कोई मसला नहीं, अंदर प्लस प्लस है तो प्लस ही रहेगा। बट यहाँ अगर मैंने माइनस कॉमन लिया है तो अंदर वाले नंबर की साइन चेंज होगी, ये प्लस से क्या हो जाएगी, माइनस, ठीक है। इसके बाद अब मैंने देखा कि ये दोनों सेम आ रहे हैं, वी आर ऑन द राइट पाथ। हमने x माइनस 3 और 3x माइनस 2 को लिख दिया और ये हमारा आंसर बन गया फैक्टराइज फॉर्म में, ठीक है जी। तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग के 2-3 क्वेश्चंस कर लिए, होपफुली क्लियर हुई होगी। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और शेयर करूंगा ताकि आपको ये क्लियर हो जाए, ठीक है। कुछ मिक्स क्वेश्चन करते हैं, बट उससे पहले मुझे आपको एक आध चीज़ बतानी है। क्या चीज़ ये बतानी है, देखो, इक्वेजन एंड एक्सप्रेशन का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इक्वेजन एंड एक्सप्रेशन, इक्वेजन और एक्सप्रेशन क्या होते हैं, इक्वेजन और एक्सप्रेशन आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो सबसे पहले इक्वेजन जो होता है ना, उसके अंदर इक्वल्स टू आता है, और एक्सप्रेशन में इक्वल्स टू नहीं आता है, ठीक है।
इक्वेशन में x इक्वल्स टू आता है और एक्सप्रेशन में इक्वल्स टू नहीं आता है, इसमें इक्वल्स टू नहीं आता है, एक्सप्रेशन में इक्वल्स टू नहीं आता है, इक्वेशन में इक्वल्स टू आता है, ठीक है। तो इक्वेशन में आपके पास इक्वल्स टू आता है, ठीक है, और एक्सप्रेशन में आपके पास इक्वल्स टू नहीं आता है। उससे फ़र्क क्या पड़ता है? उससे फ़र्क ये पड़ता है, अभी थोड़ी देर में बताता हूँ मैं आपको। जैसे फ़र्क उसमें बेसिकली इक्वेशन से हम आंसर निकालते हैं फाइनल, जो वेरिएबल होता है ना क्वेश्चन में, उसका आंसर निकालते हैं। एक्सप्रेशन में हम आंसर नहीं निकालते, आंसर निकालते हैं, आंसर मतलब वैल्यू निकालते हैं, रूट निकालते हैं, ठीक है। इसमें हम आंसर नहीं निकालते, इसमें हम बस उसी फॉर्म में छोड़ देते हैं, 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 जिस फॉर्म में वो मांग रहे थे, फैक्टराइज फॉर्म में, ठीक है। सो इक्वेशन में आपको कभी फैक्टराइज नहीं बोलेंगे, इक्वेशन में आपको बोलेंगे सॉल्व, सॉल्व करो, ठीक है, सॉल्व करके आंसर निकालो। तो वैसे इक्वेशन में भी आपको फैक्टराइज बोल सकते हैं, तो फिर आप उसको किस जगह छोड़ दोगे मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अब जैसे यही क्वेश्चन को अगर मैं कॉपी करूँ, अच्छा, अभी ये जो क्वेश्चन है, ये अभी फ़िलहाल किस फॉर्म में है? ये अभी फ़िलहाल हमारा, ये फ़िलहाल क्योंकि इसमें इक्वल्स टू नहीं लगा हुआ, तो ये क्या है? एक्सप्रेशन है। बट अगर मैं यहाँ इक्वल्स टू 0 लगा देता हूँ, तो ये अब क्या बन गया? इक्वेशन बन गया। ये क्या बन गया? इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी-सी ये छोटी बारीकियत को समझना, क्योंकि पेपर में आप फिर कन्फ्यूज़ हो जाओगे। अच्छा, इसके अगर इसको बोला है फैक्टराइज़ करो, उसको क्या बोला है? अगर आपको बोला है फैक्टराइज़ करो, उसको क्या बोला है? अगर फैक्टराइज़ करो, तो फैक्टराइज़ करना हमने मिडल टर्म ब्रेकिंग से सीख लिया है। ये जो हमने ऊपर आंसर निकाला था, ये चीज़ सीख ली है, और हम इसको इसी तरह करके इस फॉर्म में छोड़ देंगे, सही है, और आगे इक्वल टू 0 जैसे करते हैं वैसे ही पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे, जैसे किया है वैसे पूरा करेंगे और इक्वल टू 0 करके छोड़ देंगे। बट अगर 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 इन्होंने मुझे कहा क्वेश्चन में कि सॉल्व करो, क्या करो? सॉल्व करो। फैक्टराइज किया तो इस फॉर्म में छोड़ दिया हमने क्वेश्चन को, और अगर कहा कि सॉल्व करो, तो सॉल्व करने के लिए मुझे इसके आगे एक स्टेप करना होगा, क्या कि मुझे आंसर निकालना होगा। x माइनस थ्री को अलग से 0 को इक्वेट करना है, ये जो ब्रैकेट है इसको अलग से 0 को इक्वेट करना है, और 3x प्लस टू, 3x माइनस टू को अलग से 0 से इक्वेट करना है। तो x की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी? 3 को उधर ले जाके 3 आ जाएगी, और 3x माइनस टू को अलग से 0 को इक्वेट करके हमें आंसर निकालना है। मैंने आपसे क्या कहा था कि इक्वेशन जो होगी ना, उसमें बेसिकली सॉल्व बोलेंगे तो आंसर निकालना है आपने, फैक्टराइज बोलेंगे तो आपने यहाँ छोड़ देना है। ये हो गया आपका। ये छोटी छोटी बारीकियाँ हैं, बच्चे फैक्टराइज बोला हुआ है यहाँ तक करके आ जाते हैं, और सॉल्व बोला हुआ है तो यहाँ छोड़ के आ जाते हैं। तो ये छोटी छोटी, मैंने कहा मैं आप लोगों को बारीकियात बता दूँ क्वेश्चन में जो होती है, ये आपको बड़ा ख्याल करना है इसका। फैक्टराइज लिखा हुआ है तो यहाँ छोड़ देंगे, ठीक है, और सॉल्व बोला हुआ है तो मजीद आगे भी सॉल्व करके इनके आंसर निकालेंगे। और ये सॉल्व जब ही होगा जब इक्वेशन होगी, ठीक है। इक्वेशन कब होती है? जब इक्वल टू 0 होता है। एक्सप्रेशन में कभी सॉल्व नहीं बोलेंगे, एक्सप्रेशन तो होती फैक्टराइज है, यहाँ तक ही होती है। एक्सप्रेशन में इक्वल्स टू नहीं है ना, ताकि तो यहीं तक सॉल्व होकर खत्म हो जाएगा। तो इक्वेशन एक्सप्रेशन का होपफुली आप चीज़ें समझ चुके होगे। अच्छा, अब मैं आपसे कह रहा था कि मुझे आपको बताना है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको भी 2-3 तरीके हैं सॉल्व करने के, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर है, जिसको हम कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट कहते हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे सिंप्लीफाई के साथ। बट एक और चीज़ होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो वो क्वाड्रेटिक फार्मूला हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। थोड़े से क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, इसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो अच्छा, कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस हैं जिसमें आप मुझे बताओगे कि कौन सी चीज़ से सॉल्व होगा, जो हमें 3 स्टेप्स देखने हैं कभी हमेशा फैक्टराइज वाले क्वेश्चन में, इन तीनों में से किससे फैक्टराइज हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कह दिया
अच्छा जी। सबसे पहले तो फैक्टराइज करना है, पहले 3 पार्ट्स। फैक्टराइज करने के लिए कौन से 3 स्टेप्स देखने हैं कि पहला रूल लग रहा है या नहीं लग रहा। तो हम देखेंगे पहले रूल में क्या होता है, बीच में माइनस होता है और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो दोनों स्क्वायर नंबर्स होने चाहिए। तो यस 16 आपका 4 का स्क्वायर नंबर है, 81 आपका 9 का स्क्वायर होता है और बीच में माइनस भी है। यस पहला रूल हमारा पहले में ही लग रहा है। तो हम पहला रूल जब पहले में लग रहा है तो 16x स्क्वायर माइनस 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 4x होल स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, एंड देन वी कैन राइट इट एज a प्लस बी a माइनस बी, रिमेंबर। सो 4x प्लस 9 और 4x माइनस 9, ये आपका पहला पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये रूल याद होगा तो आपसे हो जाएगा। सेकंड में आएंगे, सेकंड में हम देखेंगे कि हमारा पहला रूल लग रहा है, पहला रूल क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, बीच में माइनस ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज़, इन दोनों, ये दोनों स्क्वायर नंबर्स भी नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। सेकंड रूल क्या होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेजन तो नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेजन 3 टर्म्स की होंगी, मैंने क्या बताया 3 टर्म्स की होंगी, तो यहाँ पे 3 टर्म्स तो है नहीं, 2 ही हैं। और दूसरी बात इसमें क्या कहते हैं, हमारे पास 2 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स नहीं है। और क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, आगे एक कांस्टेंट नंबर भी होता है, तो मिडल टर्म ब्रेकिंग भी नहीं लग सकती। थर्ड क्या है, कॉमन, लास्ट ऑप्शन हमारे पास कॉमन बचता है। हम यहाँ कॉमन लेंगे 21x स्क्वायर प्लस 13x, इसमें कॉमन क्या आएगा हमारे पास, कोई 21 और 13 का तो कोई नंबर, कोई मल्टीपल है नहीं, तो हम x ही कॉमन ले लेंगे, हमारा बचेगा 21x प्लस 13, ये खत्म हो गया। ठीक है, थर्ड पे आते हैं। थर्ड है आपके पास आपकी इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4, तो ये आपका पहला वाला रूल नहीं लग सकता क्योंकि 2 टर्म्स होते हैं पहले वाले रूल में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो 2 टर्म्स तो है नहीं। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा रूल लगेगा, इसमें आपका रूल लगेगा मिडल टर्म ब्रेकिंग वाला, जिसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए अभी तो हमें मिडल टर्म ब्रेकिंग ही सीखी है, तो मिडल टर्म ब्रेकिंग से ही सॉल्व करेंगे। बट हमें करना क्या है, क्वेश्चन पढ़ लेना, फैक्टराइज, तो इक्वल टू जीरो बल्ले हो, हमें सॉल्व नहीं करना, आगे फाइनल आंसर नहीं बताना जो फाइनल स्टेप बताया। तो इस चीज़ का फर्क पता होना चाहिए कि हम मिडल टर्म ब्रेकिंग तो करेंगे बट इसको आखिरी में ब्रैकेट फॉर्म में इक्वल टू जीरो करके छोड़ देंगे, इसको आगे सॉल्व नहीं करना हमने। ठीक है, तो 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4, तो 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4, ठीक है, इक्वल टू जीरो। अब क्या करते हैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग के लिए, स्क्वायर वाला कोफिशिएंट और जो ये वाला नंबर है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 8। अब 8 के और क्या मल्टीपल हैं, क्या कहते हैं, 4 2 इज 8 एंड 2 4 इज 8, ये 8 1 इज 8। ठीक है, ये भी होता है। तो अब 8 और 1 हमें चेक करना है कि 7 कब बनेगा, इन दोनों को जब ऐड कर रहे हैं तो 6 बन रहे हैं, माइनस कर रहे हैं तो 2 आता है। 4 और प्लस 2 इज 6, 4 माइनस 2 इज 2, 2 प्लस 4 इज 6, 2 माइनस 4 इज माइनस 2, 8 प्लस 1 इज 9, 8 माइनस 1 इज 7, तो इससे आ रहा है। ठीक है, 7 बीच वाला नंबर आना चाहिए, 2x स्क्वायर माइनस 8x, क्योंकि माइनस 7x से तो बड़े नंबर की साइन आएंगे माइनस 8x प्लस 1x माइनस 4 इक्वल टू जीरो। इसके आगे क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है मिडिल टर्म ब्रेकिंग का, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या है आपका, इन दोनों नंबर्स में कॉमन लेना है। तो फर्स्ट टू में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 2x आ रहा है। जब 2x कॉमन लेंगे तो पहला x बचेगा और दूसरा आपके पास माइनस 4 बचेगा। और दूसरे में हम देखेंगे दूसरे दो में क्या कॉमन है, दूसरे दो में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम 1 कॉमन लेंगे और साइन आपकी थर्ड वाले नंबर की ही आनी है, साइन आपकी थर्ड वाले नंबर की आनी प्लस, तो अंदर साइन चेंज होगी। जब बाहर माइनस प्लस कॉमन आया तो अंदर साइन चेंज नहीं होनी है, अंदर जो भी साइन है वही आ जाएगी। बट अगर बाहर अंदर यहाँ में माइनस ले लेता कॉमन तो अंदर फिर प्लस आता, चेंज हो जाता, साइन चेंज हो जाती। समझ आ रही है बात। अच्छा जी, अब यहाँ पे मुझे पता चलता है आई एम ऑन द राइट पाथ बिकॉज दिस x माइनस 4 एंड x माइनस 4 दो बार आ गए हैं, x माइनस 4 को एक बार लिखेंगे और फिर इसके बाद 2x प्लस 1 को एक बार लिख देंगे। ठीक है, ये फैक्टर्ड फॉर्म है, फैक्टराइज के आगे नहीं करना, क्योंकि बोला है क्वेश्चन में फैक्टराइज, सॉल्व नहीं बोला। सॉल्व बोला होता तो उसके आगे आंसर निकालता, और ये क्या इक्वेजन है, एक्सप्रेशन नहीं है। ठीक है, और एक्सप्रेशन होता तो उसमें इक्वल टू जीरो नहीं आता, और एक्सप्रेशन हमेशा सिर्फ फैक्टराइज होता है। अच्छा, इसके बाद इन्होंने सेकंड क्वेश्चन में बोला है हमें कि सॉल्व करो इक्वेजन। ठीक है, तो ये आप ट्राई कर लेना, इसको सॉल्व करना है, इसी तरह फैक्टराइज आएगा। फैक्टराइज आने के बाद इसका फाइनल आंसर हम x इक्वल्स टू के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे अगर इसको बोला होता, इस क्वेश्चन को फैक्टराइज की जगह बोलते सॉल्व, तो मैं इसका आंसर क्या देता है, x माइनस 4 इक्वल्स टू जीरो और x इक्वल्स टू 4। 2x प्लस 1 को भी इक्वल करता जीरो से, 2x इक्वल्स टू माइनस 1 और x की वैल्यू आ जाती माइनस 1/2। ठीक है जी, तो इस तरह हो जाता, मगर इन्होंने बोला नहीं है, उन्होंने फैक्टराइज बोला है, तो ये हम स्टेप नहीं करेंगे और यहाँ छोड़ देंगे। सॉल्व जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है तो उसमें ये इजाफी हमें स्टेप्स करने होते हैं। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा जी, आगे हम आते हैं कि हम डिस्कस कर रहे थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम
मिडिल टर्म ब्रेकिंग के अलावा क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे ये वाली इक्वेशन है हमारी 2x² - 7x - 4, 2x² - 7x - 4 = 0। इसको मुझे सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करना है। सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली होती है x = -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac/2a। अब मेरा बच्चा ये फॉर्मूला इतना बड़ा याद करें और जाहिर है करना पड़ेगा, बट ये बना कैसे? आपका सवाल आ रहा होगा दिमाग में कि ये फॉर्मूला बना कैसे? जैसे आपको प्रूफ करवाए a² + 2ab + b² कैसे बनाए, इसी तरह ये भी कैसे बनाए। तो इसका भी बड़ा आसान तरीका है, बट इसको समझने के लिए आपको आना चाहिए कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो हमने अभी नहीं सीखी है। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको ये प्रूफ कराऊंगा कि ये फॉर्मूला बना है ना, वो किस तरह बना है। इतना मुश्किल चीज़ नहीं है, आसान सी चीज़ है, ये बनाना है, सही है। तो उसको भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, ये जो -b और a और ये c और ये, अगर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं सो डोंट वरी, ये ए बी सी बेसिकली ये हैं जो x² के साथ कोफिशिएंट होता है ना वो a होता है, x के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो b होता है, और जो कांस्टेंट नंबर है वो c है। तो अगर मैं इस इक्वेशन में देखूं तो x² के साथ क्या है, 2 है, x² वाले के साथ क्या है, a होता है। तो a की वैल्यू क्या आएगी भाई, 2। a की वैल्यू क्या होगी, 2। a की वैल्यू हमने 2 लिख ली। x के साथ क्या है, -7, तो b क्या हो गया, -7। और कांस्टेंट नंबर क्या है आपका, c विच इज -4। अब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे आंसर निकालने के लिए। इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, -b है, माइनस और -7, ये माइनस और b की जगह -7 लिखा, प्लस माइनस अंडर रूट b² इज -7 का स्क्वायर -4, a आपका क्या है 2 ये लिखा हुआ, और c आपका -4। ठीक है, -4, ठीक है, ओवर 2a, 2 और a क्या है आपका 2। x की वैल्यू क्या है, माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा +7, प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर की चीज़ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 7 का स्क्वायर इज 49। अच्छा जी, 4/2 इज 8, 8/4 इज 32, और माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है जी, 4 2 8, 8 4 32 या। ठीक है जी, आगे नीचे चलते हैं, 2/2 इज 4। ठीक है, अच्छा जी, +7 हो गया, प्लस माइनस, अब ये अंदर वाले ब्रैकेट का आंसर क्या आएगा, 49 + 32, 51 एंड 81। ठीक है, ओवर 2, सॉरी 4। ठीक है जी, x = 7, अब प्लस के साथ अलग करेंगे, अंडर रूट 81 9 होता है, और माइनस के साथ अलग करेंगे क्योंकि प्लस माइनस लिखा था, -9/4। x की वैल्यू क्या आएगी, 9 + 7 इज 16, 16/4 इज 4। ठीक है जी, और अगर इसकी बात करें 7 - 9 इज -2, -2/4 इज -1/2। और अगर आपको याद हो तो हमने यही आंसर निकाले थे यहाँ पे। बट फर्क क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है ना, फैक्टराइजेशन के लिए यूज़ नहीं होगा। देखो इसमें डायरेक्टली हमें क्या निकाल के दिया है, आंसर निकाल के दिया है। डायरेक्टली क्या निकाल के दिया है, आंसर निकाल के दिया है। डायरेक्टली क्या निकाल के दिया है, आंसर। और फैक्टराइज करना मतलब आंसर नहीं निकालना हमें। फैक्टराइज करने का मतलब ये नहीं है आंसर निकालो। फैक्टराइज करने का मतलब ये नहीं है आंसर निकालो। सॉल्व करने का मतलब है ना आंसर निकालो, एक्स या वाई की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो फैक्टराइज करने के लिए हमें यहाँ छोड़ देना होता है। तो क्या करें, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज ना करें फैक्टराइज के लिए, फैक्टराइज के लिए मिडिल टर्म ब्रेकिंग यूज करें। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आंसर निकाल के दे रहे हैं हमें। तो ये जब सॉल्व, अगर ये क्वेश्चन होता सॉल्व, तो फिर ठीक है, फिर मसला नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, अब होता क्या है कि पेपर 2 में कैलकुलेटर अलाउड होता है ना, उसके हिसाब से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करा जा सकता है सॉल्व करने को। ठीक है, फैक्टराइज करने को नहीं आएंगे। फैक्टराइज करने को क्वेश्चन आएगा इस तरह, तो यू हैव टू यूज अ मिडिल टर्म ब्रेकिंग। तो दोनों चीज़ें आना जरूरी है। ठीक है जी। सो हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें पेपर 2 के हिसाब से क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ ज़रूरी हो गया। कुछ चीज़ होती है जिसमें ज़रूरी है क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना, तो हमें कैसे पता चलेगा, तो इस तरह पता चलेगा। वरना तो बहुत सारे क्वेश्चन है ना, इसमें मैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग करके भी आंसर निकाल के मैंने आपको दिखाया था, या फिर मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके भी, क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है उसको भी, उससे भी मैंने आपको आंसर निकाल के दिखा दिया। बट फैक्टराइज में सिर्फ मिडिल टर्म ब्रेकिंग यूज़ होगी। बट कुछ क्वेश्चन होंगे उसमें सिर्फ क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ होगा, मिडिल टर्म ब्रेकिंग यूज़ नहीं होगी। देखो कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपका मिडिल टर्म ब्रेकिंग और क्वाड्रेटिक फार्मूला दोनों यूज़ हो सकता है। जैसे अगर
मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आप लोग के लिए आसानी हो। अगर सॉल्व लिखा है, ठीक है, सो यू कैन सॉल्व के आगे आपके पास एक इक्वेशन लिखी हुई है, क्वाड्रेटिक की इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है, और कुछ नहीं लिखा हुआ, और कुछ नहीं लिखा हुआ। सो यू कैन अप्लाई बोथ द फॉर्मूलाज, मिडल टर्म ब्रेकिंग एज वेल एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एज वेल। ये दोनों अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, मिडल टर्म ब्रेकिंग भी अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे मिडल टर्म ब्रेकिंग भी अप्लाई कर सकते हो और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आपको लिखा हुआ है फैक्टराइज लिखा हुआ है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन या एक्सप्रेशन जो भी दिया हुआ है, ठीक है, तो आपने क्या अप्लाई करना है, सिर्फ मिडल टर्म ब्रेकिंग अप्लाई करना है, ठीक है। अब तीसरा तरीका कि अगर सॉल्व और फैक्टराइज नहीं लिखा हुआ, आपको सॉल्व लिखा है मगर सॉल्व के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी गिवन है, ये पेपर 2 के लिए क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। पेपर ये जो ऊपर वाले दो थे सॉल्व और फैक्टराइज वाले, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में टेस्ट होते हैं, बट ये जो तीसरा वाला है ये सिर्फ पेपर 2 में टेस्ट होता है। अब ये इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं है अब तक। बट अगर मैं इसके आगे लिख दूं कि आगे लिखा हुआ है 2 डेसिमल प्लेस या 3 डेसिमल प्लेस, क्वेश्चन में लिखा हुआ है डेसिमल प्लेस का वर्ड आ गया, ये वाली चीज़ आ गई, तो यहाँ पे अब मैं सिर्फ क्या यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ पे सिर्फ मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ। 3 चीज़ें मैंने बता दी कि दो मिडल टर्म ब्रेकिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कब कब यूज़ होंगे, मिडल टर्म ब्रेकिंग जब यूज़ होंगी जब सॉल्व लिखा हो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ कि 2 डेसिमल प्लेस 3 डेसिमल प्लेस, कुछ भी नहीं, तो हम मिडल टर्म ब्रेकिंग भी यूज़ कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों से आंसर आ जाएगा। सिर्फ फैक्टराइज लिखा है पेपर में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, तो मिडल टर्म ब्रेकिंग ही यूज़ होगी, फैक्टराइज में आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा। सॉल्व लिखा है वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है, मगर 2 डेसिमल प्लेस में आंसर दो, 3 डेसिमल प्लेस में आंसर दो, इस तरह लिखा है, तो फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो 3 कंडीशंस है, यू कैन लाइक याद कर लो कब कौन सी चीज़ अप्लाई होगी, ठीक है। तो खैर स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन जिसमें ये तीसरी तरह का, क्योंकि फर्स्ट 2 तरीके के क्वेश्चन हमने ट्राई कर लिए हैं, जो थर्ड थिंग है वो हम ट्राई करते हैं जिसमें हमें सॉल्व और लिखा हुआ आगे 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर देना है। तो हम इस तरह का एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन या सो क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 23x प्लस 81 इक्वल्स टू 0। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पे मैं, और आगे बोला हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्योंकि क्या चीज़ आ गई है वर्ड, 2 डेसिमल प्लेसेस 3 डेसिमल प्लेसेस, इस तरह का वर्ड आ गया और ये पेपर 2 का क्वेश्चन है, सो यू कैन यूज़ अ कैलकुलेटर एज वेल, ठीक है, अपने कैलकुलेटर से आप निकाल लो, ठीक है। अच्छा अब इसमें क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन में हम ए बी सी देखेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है वो क्या है हमारे पास, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2 है। तो ए बी सी भी लिखना आपके पास ज़रूरी है, मतलब सही सही ए बी सी लिखना भी ज़रूरी है। तो इस इक्वेशन में आपके पास ए क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर होता है वो ए होता है। एक्स के साथ क्या है आपके पास, एक्स के साथ है आपके पास 23 और आपके पास कांस्टेंट नंबर जो है वो 81। तो ए बी सी इस तरह लिख दिया हमने, उसको सॉल्व करेंगे इसी क्वाड्रेटिक फार्मूला से, तो माइनस बी माइनस 23 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर आपका होगा 23 का स्क्वायर माइनस 4, ए आपका 1 है, सी आपका 81 है, ठीक है जी, ओवर 2 है। तो इसमें कैलकुलेटर अलाउड है, आप कैलकुलेटर भी अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम इस पूरे को कैलकुलेटर में डाल देते हैं वैसे तो, बट आई वुड प्रेफर कि आप पेपर 2 में कर रहे हो, पेपर 1 में कर रहे हो, एक एक स्टेप मैथ्स में दिखाओ। मैथ्स में स्टेप्स के मार्क्स हैं भाई, सीधी सी बात है, मैथ्स में एक एक स्टेप के मार्क्स हैं, एग्जामिनर से फाइनल मार्क लिखोगे तो 1 मार्क देगा, ठीक है, तो एक एक मार्क है। तो उसको हम पहले कैलकुलेटर में सिर्फ इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, 23 वाली चीज़ को, सो 23 का स्क्वायर माइनस 4a and c is 81, so we are getting 205, ठीक है, 205 on 2 1 2, ठीक है। अब इसको आप आंसर निकाल लो, पहले लिख लो, अगर अंडर रूट 205 का भी आंसर आई वुड प्रेफर के निकालो अलग से और फिर इसके बाद फाइनल आंसर निकालो, एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, आपको मार्क्स सही मिलेंगे। मैं यहाँ वैसा भी डायरेक्ट कर रहा हूँ, बट आपने पेपर में आई वुड प्रेफर कि आप लोग कर लो, ठीक है ना, क्या कहते हैं, अंडर रूट का आंसर एक बार एक स्टेप में यहाँ लिख दो, ठीक है, अंडर रूट का आंसर निकालने के बाद।
ठीक है, तो अब हम -23 प्लस अंडर रूट 205 ओ शिट -23 प्लस अंडर रूट 205 ओवर 2 इट्स गिविंग मी -4.34 टू डेसिमल प्लेसेस तक बोला तो 34 ही आएगा। और दूसरा वाला आंसर आपका, अगर मैं इसको माइनस लगा दूं यहाँ पे, विल गिव मी -18.6 और 5 नहीं, याद है ना डेसिमल प्लेसेस देखा था, तो 5 के आगे क्या है 8 है, तो एक ऐड हो जाएगा 5 में 6 नंबर्स में हमने देखे थे डेसिमल्स, याद है डेसिमल प्लेसेस, तो वो चीज़ें याद होंगी तो आसानी होगी चीज़ों में। देखो यहाँ पे नंबर्स की चीज़ यूज़ हो रही है, डेसिमल प्लेसेस अलजेब्रा के चैप्टर में आते ही यूज़ होना शुरू हो गई। ठीक है, तो इस तरह 2 आंसर्स आपके निकल आएँगे। तो ये क्वाड्रेटिक फ़ॉर्मूला है। इसके भी इंशाल्लाह हम पेपर 2 के क्वेश्चन इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सो आपको और अच्छी तरह क्लियर होगा। बट होपफुली आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। हमने सारी चीज़ें जो फैक्टराइज़ेशन से रिलेटेड थी और सॉल्व से रिलेटेड, इक्वेशन, एक्सप्रेशन से रिलेटेड, ये सब हमने डिस्कस किया। और थोड़ा-सा जो शुरू में हम भूल गए थे एक्सपेंशन की चीज़, वो भी डिस्कस की है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिडल टर्म ब्रेकिंग, कब कौन-सा यूज़ करना है, सही है? तो ये सारी चीज़ें देखो मैंने 3 स्टेप्स में लिख दी हैं। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। जब हम पास्ट पेपर क्वेश्चंस करेंगे तो ये चीज़ें रिवाइज़ कर लेना अपने पास। मैं नोट्स शेयर कर दूँगा आप लोगों को, कुछ क्वेश्चंस भी शेयर करूँगा एग्ज़ाम्पल, ताकि आप वो ट्राई करो, उसको समझो, ताकि पास्ट पेपर क्वेश्चंस करना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाए। ठीक है? सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम इंशाल्लाह सिम्प्लिफिकेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो डिस्कस करेंगे। और फिर सिम्प्लिफिकेशन में हमने कोएफ़िशिएंट वाला जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया, कंपेयरिंग द कोएफ़िशिएंट, जिसके अंदर कंप्लीटिंग स्क्वायर भी आता है, तो वो डिस्कस करेंगे। और फिर इससे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह पास्ट पेपर्स पे जाएँगे अलजेब्रा के। ठीक है? मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।